अगर आपको हर वक्त नींद आती रहती है, सुबह उठने के बाद भी बॉडी फ्रेश फील नहीं करती, लेक्चर हो या ऑफिस का काम, आंखें भारी भारी रहती हैं, तो ये सिर्फ सुस्ती नहीं हो सकती। बहुत से लोग समझते हैं कि ज़्यादा नींद आना बस थकन की वजह हो सकती है, लेकिन असल में ये बॉडी को एक सिग्नल भी हो सकता है। कभी पुअर स्लीप रूटीन, कभी स्ट्रेस, कभी मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ और कभी अनहेल्दी फूड हमारी एनर्जी को धीरे धीरे कम कर देता है। आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि हर वक्त नींद क्यों आती है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है और किन हैबिट्स को चेंज करके अपनी एनर्जी वापस ला सकते हैं। सोचिए, अगर आप पूरा दिन स्लीपी फील करते रहते हैं, ना काम करते हैं, ना फोकस करते हैं। बहुत लोग कैफीन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। अक्सर बॉडी हमें पहले ही सिग्नल दे चुकी होती है, हम बस उसे समझ नहीं पाते। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपकी डेली लाइफ हैबिट्स इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह हो और हो सकता है आप अननोइंगली अपनी बॉडी को थका रहे हो। सबसे पहली और कॉमन वजह होती है पुअर स्लीप क्वालिटी। ज़रूरी नहीं कि आप कितने घंटे सोते हैं, असल बात यह है कि आपकी नींद कितनी गहरी और पीसफुल है। बहुत से लोग 8 घंटे बेड पर गुजारते हैं, लेकिन फिर भी टायर्ड उठते हैं, क्योंकि उनकी स्लीप बार बार डिस्टर्ब होती रहती है। रात को लेट तक मोबाइल स्क्रॉलिंग, ब्राइट स्क्रीन का यूज़ और लाउड इन्वायरमेंट ब्रेन को रिलैक्स नहीं होने देता। जब ब्रेन प्रॉपरली रेस्ट नहीं कर पाता तो नेक्स्ट डे बॉडी स्लीपी फील करती है। कुछ लोग रात को स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह से भी डीप स्लीप नहीं ले पाते और सुबह उठते ही उन्हें लगता है जैसे नींद अभी पूरी नहीं हुई। अगर आप भी रात को बार बार उठते हैं या सुबह उठने में मुश्किल होती है, तो ये साइन हो सकता है कि आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है। हमारा ब्रेन रात के टाइम पर रिपेयर मोड में होता है, और अगर उस प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आ जाए तो पूरा दिन लेजीनेस और नींद महसूस होती रहती है। इसलिए सिर्फ ज़्यादा सोना इनफ नहीं, अच्छी क्वालिटी स्लीप लेना भी ज़रूरी है। हेल्दी स्लीप ही एक्टिव माइंड की फाउंडेशन होती है। दूसरी बड़ी वजह होती है मोबाइल और सोशल मीडिया एडिक्शन। आजकल लोग सोने से पहले घंटों तक रील्स देखते हैं और इन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन की ब्लू लाइट ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है और बॉडी को लगता है कि अभी तो दिन है। इसी वजह से और मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, जो स्लीप कंट्रोल करता है। जब ये हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो नींद का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। आप देर से सोते हैं, नींद डीप आती है और नेक्स्ट डे पूरा दिन स्लीपी फील करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स इसी वजह से लेक्चर्स और मीटिंग्स में नींद फील करते हैं। सोशल मीडिया ब्रेन को कंटिन्यूसली एक्टिव रखता है और माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल साइड पर रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप मोबाइल साइड पर रख देंगे तो आपकी नींद और पीसफुल हो जाएगी। हर वक्त नींद आने की एक और इम्पॉर्टेंट वजह होती है अनहेल्दी डाइट। अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं तो बॉडी की एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है। कुछ देर के लिए एनर्जी स्पाइक्स मिलते हैं, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। फास्ट फूड डाइजेशन को स्लो करता है और बॉडी को हैवी बना देता है। इसलिए खाना खाने के बाद बहुत लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है। बहुत कम पानी पीना भी टायर्डनेस और लेजीनेस की वजह बनता है। जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता और कंसंट्रेशन वीक हो जाती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी प्रोटीन्स बॉडी को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट स्किप किया जाए तो पूरा दिन सिर्फ चाय और स्नैक्स पर गुजारा किया जाए तो बॉडी फील वीक करने लगती है। हमारी डेली डाइट डायरेक्टली हमारी एनर्जी लेवल को कंट्रोल करती है। हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी फ्यूल ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ईटिंग डाइट हैबिट्स इंप्रूव कर लें तो नींद और लेजीनेस में बहुत डिफरेंस आ सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी हर वक्त नींद आने की एक हिडन रीज़न हो सकती है। जब इंसान मेंटली स्ट्रेस्ड होता है तो ब्रेन कंटिन्यूसली ओवर वर्क करता रहता है। बाहर से लगता है कि इंसान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से माइंड बहुत थक चुका होता है। इसी मेंटल एग्जॉस्शन की वजह से बॉडी स्लीपी और वीक फील करती है। बहुत लोग इमोशनल प्रेशर की वजह से भी एक्सेसिव स्लीप लेने लगते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस में इतना ओवरथिंक करते हैं कि उनका ब्रेन कभी प्रॉपरली रेस्ट करता ही नहीं है। जब माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो बॉडी भी एक्टिव फील नहीं करेगी। इसलिए मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। कभी कभी इंसान सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी रेस्ट चाहता है। डीप ब्रीथिंग, पीसफुल वॉक और पॉजिटिव रूटीन स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती हैं। अगर आपका मूड ज़्यादा लो रहता है और हर वक्त नींद फील होती है तो अपनी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करें। हेल्दी माइंड ही एनर्जेटिक फील की होता है। एक्सरसाइज ना करना भी बॉडी को लेजी और स्लीपी बना देता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि रेस्ट करने से एनर्जी बचेगी, लेकिन रियलिटी में इनएक्टिव लाइफस्टाइल बॉडी को और ज़्यादा टायर्ड बना देता है। जब हम मूव नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और मसल्स वीक फील करते हैं। इसी वजह से पूरा दिन सुस्ती और लेजीनेस महसूस होती रहती है। डेली थोड़ी सी वॉक भी बॉडी को एक्टिव बना सकती है। एक्सरसाइज से ऑक्सीजन फ्लो इम्प्रूव होता है और ब्रेन फ्रेश फील करता है। जब लोग पूरा दिन बेड या चेयर पर गुजारते हैं तो उन्हें ज़्यादा नींद और फटीग फील होती है। फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के एनर्जी हार्मोन्स को बूस्ट करती है, इसीलिए एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं जिम ही ज्वाइन करें, सिंपल स्ट्रेचिंग और वॉकिंग भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। हेल्दी मूवमेंट बॉडी को नेचुरली एनर्जेटिक बनाती है। कभी कभी हर वक्त नींद आना किसी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। स्पेशली विटामिन डी, विटामिन B12 और आयरन की कमी बॉडी को वीक और स्लीपी बना देती है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर आपको चक्कर, वीकनेस और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी हो रही है तो ये डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है। आयरन की कमी से ऑक्सीजन बॉडी तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती और इंसान टायर्ड फील करता है। विटामिन डी की कमी मसल्स और मूड दोनों को अफेक्ट करती है, इसीलिए सनलाइट लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट और प्रॉपर मेडिकल चेकअप बहुत हेल्प कर सकता है। कभी कभी सिर्फ विटामिन्स इम्प्रूव करने से बॉडी की एनर्जी कंप्लीट चेंज हो जाती है। डिफिशिएंसी को इग्नोर करना फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबब बन सकता है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा कैफीन भी नींद के सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। बहुत लोग स्लीपी फील करते हैं तो बार बार चाय या कॉफ़ी पीने लगते हैं। कुछ देर के लिए फ्रेश फील होता है, लेकिन बाद में बॉडी और ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। एक्सेस कैफीन ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करती है और नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। रात को देर तक चाय कॉफ़ी यूज़ करना, नींद डीप नहीं रहती और नेक्स्ट डे फिर इंसान स्लीपी फील करता है। ये एक अनहेल्दी साइकिल बन जाता है। एनर्जी ड्रिंक्स भी बॉडी को टेम्परेली एक्टिव करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वीकनेस बढ़ा सकती हैं। बॉडी को नेचुरल रेस्ट और हेल्दी हैबिट्स की ज़रूरत होती है। हर टायर्डनेस का सल्यूशन कैफीन नहीं होता। कभी कभी बॉडी को सिर्फ प्रॉपर स्लीप और हाइड्रेशन चाहिए होती है। बैलेंस्ड रूटीन ही रियल एनर्जी प्रोवाइड करता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी एक्सेसिव स्लीपनेस की वजह बन सकती है, जैसे स्लीप एपीनिया, थायराइड प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़। स्लीप एपीनिया में इंसान सोते वक्त प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन डिस्टर्ब ही रहता है। ऐसे लोग पूरी रात सोने के बाद भी टायर्ड फील करते हैं। थायराइड इम्बैलेंस मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और बॉडी वीक हो जाती है। डायबिटीज़ में शुगर, ब्लड फ्लो भी एनर्जी लेवल अफेक्ट होता है। अगर आपको हर वक्त अनयूजुअल टायर्डनेस रहती है तो डॉक्टर से चेकअप करवाना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत लोग सिम्टम्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बॉडी के सिग्नल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर होता है। अर्ली डायग्नोसिस फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस से बचा सकता है। हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑफिस वर्कर्स भी एक्सेसिव स्लीपनेस का बहुत शिकार होते हैं। लॉन्ग सीटिंग आवर्स और स्क्रीन एक्सपोजर बॉडी को मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। एयर कंडीशनर्स रूम और लो मूवमेंट की वजह से बॉडी स्लीपी फील करने लगती है। बहुत लोग स्ट्रेस और वर्क लोड की वजह से प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते। इसी वजह से मीटिंग और वर्क टाइम में आंखें हैवी होने लगती हैं। अगर आप हर 1 घंटे बाद थोड़ा वॉक करें तो बॉडी एक्टिव फील कर सकती है। वाटर इंटेक और हेल्दी स्नैक्स भी एनर्जी मेंटेन करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ काम करते रहना बॉडी को बर्नआउट की तरफ ले जा सकता है। हेल्दी हैबिट्स प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं और बॉडी को एक्टिव और करियर को सपोर्ट करती हैं। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत करें। हर वक्त नींद आना कभी कभी सिंपल हैबिट इशू होता है और कभी हेल्थ वार्निंग भी हो सकती है। अगर आप अपनी स्लीप इम्प्रूव करें, मोबाइल यूज़ कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट लें और एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो बहुत फ़र्क आ सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करना और प्रॉपरली हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर हमारी एनर्जी को कम्प्लीटली चेंज कर सकती हैं।
हेल्दी स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं, पूरी बॉडी की रिपेयर होता है। जब आप बॉडी का ख्याल रखते हैं तो माइंड भी फ्रेश और एक्टिव फील करता है। इसीलिए अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर प्रॉब्लम कंटिन्यूसली रहे तो प्रोफेशनल एडवाइस लेने में हेजिटेशन फील ना करें। बहुत बार हम अपनी बॉडी को बस थका हुआ समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बॉडी हर रोज़ हमें सिग्नल्स देती रहती है। अगर आप आज से ही अपनी रूटीन में छोटी छोटी पॉजिटिव चेंजेस लाना शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिनों में आप खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव फील कर सकते हैं। आपकी डेली हैबिट्स ही डिसाइड करती हैं कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे या हर वक्त टायर्ड रहेंगे। इसलिए अपनी बॉडी की नीड को समझना सीखिए और खुद को प्रॉपर रेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी होती है तभी इंसान अपने गोल्स और ड्रीम्स को अच्छे से अचीव कर पाता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको समझ आया होगा कि हर वक्त नींद क्यों आती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।